हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा मैथ्स चैनल पे। और आज हम लोग क्वेश्चन 86 यानी कि 86 नंबर प्रश्न से सीखने वाले हैं और इसे समझने वाले हैं। और ये मेरा पार्ट 12 है मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने आप लोग को पार्ट 11 तक करवा दिया, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 तक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिए थे, सीख लिए थे। चलिए आप हम क्वेश्चन नंबर 86 यानी 86 नंबर को पढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीन बोर्ड पर चला जाएगा, प्रश्न आप लोग पढ़ सकते हैं। कहा गया है यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो तथा 10 पर पावर n-1 के अंकों का योग 4707 है तो n का मान क्या होगा। हमें n का मान बताना है, जो n का मान क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, तो 10 पे पावर n-1 दिया है और इसका योग दिया हुआ है 4707 दिया हुआ है। तो ये समझ लीजिए n क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक प्राकृत संख्या। n क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो n एक प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब आपको समझना होगा। अगर मान लीजिए हम लोग n का मान 1 रखते हैं, तो n का मान जब 1 रखेंगे, n बराबर हम 1 लेते हैं, तो 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 पे पावर 1-1, 10 पे पावर 1-1 हो जाएगा। तो 10 पे पावर 1 का मान तो 10 -1 यानी कि ये 9 आ जाएगा। अगर हम लोग n का मान 2 लेते हैं, n का मान 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 पे पावर 2 और -1 हो जाएगा। तो 10 पे पावर 2 का मान 100 और -1 यानी कि ये 99 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप लोग n का मान 3 लेंगे, n का मान 4 लेंगे, तो ये जितनी बार आएगा मेरे पास, तो ये सारे संख्या जो होगा वो 9 यानी कि 9 से डिजिबल होगा, भाग लेगा। तो जब ये 9 से भाग लेगा तो इसका योग भी जो होगा वो क्या होगा, तो मेरे पास तो 9 से भाग लगेगा। तो 4707 जो है वो 9 से भाग लगेगा। 4707 क्या होगा, 9 से भाग लगेगा। तो यहाँ से एक मर्त में इसको काट लीजिएगा, तो एक मर्त में एक में कितना आ जाएगा, तो ये देखिए 9-5 45, 2 0, 9 दूना 18 और 9 3 27, यानी कि n का मान जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो 523 निकल के आ जाएगा। कैसे आप निकाल भी सकते हैं, जैसे कि अभी हमने n बराबर 1 रखा था तो कितना इसका मान आया था, 9 आया था। n बराबर 2 रखे थे तो ये 99 आया था। ठीक है, तो जब आप लोग इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो इसके अंकों का योग जो होगा, आप लोग इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। डिवाइड कीजिए तो इसको जब 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, तो n बराबर 1 आ गया। उसी प्रकार से इसको जब आप लोग मान लीजिए 2 रखे थे तो कितना आया था, 2 रखने पे ये आया था कितना 99। और इसका अंकों का योग कितना होता है, तो 18 होता है। 18 में 9 से भाग दीजिएगा तो 9 दूना 18 आएगा। तो 2 देखिए n बराबर 2 रखने पर ये आ गया ना। उसी प्रकार से जब n बराबर ये आप लोग 3 रखिएगा तो ये 999 आएगा। तो जब इसको आप लोग जोड़िएगा तो ये 27 आएगा। इसमें 9 से भाग दीजिएगा तो 9 या 27। उसी प्रकार से योग में जब हम लोग 9 से भाग देंगे तो n जो निकलता है कट के, तो वही n का मान निकल के आ जाए। तो यानी कि ये 523 जो निकला है मेरे पास, तो ये n का मान निकल के आ गया। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा 86 नंबर, और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। हम लोग 87 नंबर प्रश्न को समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। कहा गया है, जो आपके प्रश्न एक स्क्रीन बोर्ड पर चला जाएगा, संख्याओं 1 2 1,2 3 4 100 को परस्पर गुना किया जाता है। गुणनफल के दाईं और अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 86 दिया गया है, जैसे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डैश 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 गुना 100 तक। इसमें हमें 100 तक दिया गया है और अंत से शून्यों की संख्या हमसे पूछा गया। इस टाइप के प्रश्नों को देखिए मेरे पास, तो कुछ नहीं करना होता है। लास्ट में जो रहता है उसको आप लोग क्या कीजिए, देखिए शून्य कब आएगा, कब आएगा, तो 5 और 2 का जब ही मल्टीपल बनेगा तब शून्य आएगा। तो इसमें देखिए 2 तो ज़्यादा होगा, तो देखिए 5 की अधिकतम संख्या कितनी है, तो इसमें 5 की अधिकतम संख्या निकालने के लिए इसमें 5 से भाग देना पड़ेगा। तो जब 5 से भाग दीजिएगा तो ये 5 20 5 100 कट जाएगा, 20 मर्त में चला जाएगा। और फिर भी 20 में भी आप लोग को 5 से भाग देना होगा। जो भागफल आएगा तब उसमें भी आप लोग को 5 से भाग देना, तब तक भाग दीजिएगा जब तक कि भागफल छोटा ना हो जाए। तो भाग दीजिएगा तो यहाँ से भी 20 कट के आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, भागफल छोटा आ गया ना, तो यहाँ से अंत में शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी 20 और यहाँ से 4, तो 20 4 24, यानी कि इसके अंत में अंत में क्या कहा गया है, दाएँ ओर से, हाँ दाएँ ओर से अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 24 हो जाएगी। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग 88 नंबर प्रश्न को समझने वाले हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पे प्रश्न चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। 88 में कहा गया है, भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 और शेषफल 58 है, तो हमें भाज्य निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पता होगा भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक कितना दिया हुआ है 100 दिया गया है, जो भागफल कितना दिया गया है 403 गुना होगा यहाँ पे भाजक गुना भागफल 403 और जो शेष कितना दिया गया है मेरे पास, तो 58। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो ये 403 पे 00 और प्लस 58 हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ दीजिएगा तो ये 40358, यानी इसका आंसर इतना निकल के आ जाएगा। और आशा है समझ में आ गया होगा। और इस सूत्र को आप लोग को याद रख लेना, अगर आप लोग याद कर लेते हैं आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब 88 नंबर को समझ गए, अब हम लोग 89 नंबर प्रश्न को समझेंगे। 89 नंबर में कहा गया है मेरे पास, तो ठीक है
89 में कहा गया है 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए 48 में हमें किस संख्या से गुना करें, 48 में हमें किस संख्या से गुना करें, मान लेते हैं हम x से गुना करेंगे, जो गुणनफल जो आएगा मेरे पास तो वो 173 और 240 के गुणनफल के बराबर आएगा। तो हम ये मान लिए। अब यहाँ से इस x बराबर क्या हो जाएगा, 173 गुना 240 बटा 48, तो ये कट जाएगा। कितना मरतबा काटेगा, तो देखिए 48 पंचे 8 पंचे 40 का 0, हासिल 4 पंचे 5 मरतबा काट जाएगा। तो यानी x का मान कितना आ गया, 5 या 15 का 5, हासिल 1, 17 पंचे 85 1 86। 865 को 48 को 865 से गुना करने पर जो मान आएगा वही 173 को 240 से गुना करने पर आ जाएगा। आशा है आप लोग को समझ में आता होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब हम लोग 19 प्रश्न को समझने वाले हैं, उसे सीखने वाले। 19 में प्रश्न में कहा गया है जो 34 28 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो देखिए 19 में देखिए आप 34 28 में कौन सी संख्या न्यूनतम घटाए जो वो 13 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए तो बाबू 13 से विभाज्य होने के लिए आप इसको भाग भी देकर निकाल सकते हैं, जैसे कि 13 तिया 49, 13 दूना 26 और यहाँ से ये क्या बचेगा 8 कट जाएगा, 13 6 का 78, 13 6 का 78 और उसके बाद यहाँ से 4 8 और उसके बाद 13 तिया 39, तो 39 यहाँ से कितना आया 9। तो ये अगर 9 शेष आ रहा है ना, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, देख लेते हैं एक बार। हाँ दिखाई पड़ रहा है, आज 9 शेष आ रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों। अगर 9 शेष आ रहा है तो इसका मतलब अगर इसमें से हम 9 मल्टीपल घटा लें तो ये पूर्णतः कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है हमसे जिसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए जो ये 13 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो आशा है ये आप लोग को समझ में आया होगा 90 नंबर। अब 91 प्रश्न को समझने वाले। 91 प्रश्न में क्या कहा गया है, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। 91 प्रश्न में मेरे पास तो कहा गया है, आपके स्क्रीन पर चला गया, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत बार पूछा जाएगा। कहा जाता है जो अगर किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है तो संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें डरने वाली कहीं से कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहले जो शेषफल बचता है ना उसी में हम लोग डायरेक्टली भाग लगा देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि 136 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा था, 136 से भाग देने पर शेषफल आ रहा था 36, तो हम लोग डायरेक्टली 36 में ही 17 से भाग लगा देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही हमें आंसर निकल के आ जाएगा। का रिमाइंडर पूछ रहा है ना, तो यहाँ से का रिमाइंडर कितना आएगा, 17 दूना 34 2। आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं, आपका आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि 17 से जैसे कि हम लोग बात करें 136 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आ रहा था, 36 आ रहा था। अगर मान लेते हैं वो इस संख्या कोई ऐसी होगी जो इसको एक मर्त भागफल 1 हो तो भागफल 1 भी भागफल 1 मर्त में चला जाए कोई संख्या, जिसको जैसे कि हम अगर समझाने का बात करें मेरे पास तो ऐसी भी तो संख्या हो सकती है, जैसे कि 6 6 12 का 2। आप लोग मान लीजिए फिर से देखिए, अगर मान लीजिए वो संख्या में हम लोग भाग लगाए होंगे तो एक मर्त में भागफल वो पूरा कटा होगा जिसमें कि 36 शेष बचा होगा। तो ऐसे भी वो संख्या निकाल के फिर 17 से भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल 2 ही आ जाएगा। लेकिन उतना करने से कोई फायदा नहीं, आप लोग डायरेक्टली जो शेषफल बचेगा उसी में आप लोग को भाग लगाना है, ठीक है, तब आपका डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा। 91 समझ गए होंगे। आप 92 प्रश्न को समझिए। 92 प्रश्न आपके स्क्रीन पर चला गया, पढ़ सकते हैं। कहा गया किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। 29 शेष बचते हैं तो 29 में 13 से भाग दीजिएगा तो 13 दूना 26, तो 26 और 3 29 यानी कि शेष 3 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। आप 93 प्रश्न को समझने वाले। कहा गया है यदि किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो कितना शेष बचेगा। डायरेक्टली हम लोग 47 में 15 से भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 15 29 15 45, तो शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास तो 2 बच के आ जाएगा का रिमाइंडर। और मैं आप लोग को इस टाइप के प्रश्नों को बेसिक से भी करवाऊंगा फाउंडेशन के क्लास में, जब फाउंडेशन आप लोग को बताऊंगा तब आप लोग को उसमें करवाऊंगा। 94 में देखिए कहा गया है 94 में जो 4000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मेरे पास तो कहा गया है जो कौन सी छोटी संख्या घटाए जो शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए अब यहाँ से 4000 में वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाए जो, तो हम डायरेक्टली भाग लगा के देख सकते हैं जो 19 से पूर्णतः 19 गुना 38, उसके बाद 2 0 19 का 19, उसके बाद यहाँ से 1 0 यानी कि 10 शेष आ रहा है मेरे पास। तो 10 क्या आ रहा है, तो यहाँ से शेष आ रहा है, ठीक है। तो 10 अगर हम लोग घटा लेंगे तो ये शेष बची संख्या जो होगी वो 19 से पूरी यानी कि पूर्णतः विभाजित होगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग 95 प्रश्न को समझने वाले हैं। 95 प्रश्न में क्या कहा गया है उसे आप लोग अपने अपने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। 95 प्रश्न में कहा गया है 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो
एक यानी 111 से पूर्णतः विभक्त है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो 6 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या, तो पहले 6 अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या मालूम करना होगा। तो ये होता है मेरे पास तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, एक पे 5 जो दे दीजिएगा वो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ये हमें पूछ रहा है जो छोटी छोटी संख्या कौन 6 अंकों की वो सब छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसमें हम लोग को पहले भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए भाग लगाते हैं। तो भाग लगाने पर देखेंगे तो एक मर्त में नहीं लग रहा है, तो इसको डायरेक्टली 9 मर्त में लगा दीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा 999। एक बच के यहाँ से 100 एक बचेगा, एक जीरो उतरेगा, भागने घटी वापस जीरो, फिर जीरो उतरेगा, फिर भागने फिर घटी वापस जीरो। यानी क्या हो रहा है मेरे पास, तो आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है 100 क्या है, तो ये ज़्यादा 100 आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं जो इसमें 100 ज़्यादा है, या 100 अगर माइनस कर लेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, तो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा ना। 100 अगर हम लोग 100 माइनस इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 100 माइनस इसमें से कर लेंगे मेरे पास दोस्तों, तो ये देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना। तो अगर हम लोग इसमें से एक भी माइनस करेंगे तो ये 5 अंकों की संख्या चला जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए आप लोग ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, अभिष्ट संख्या निकालने के लिए, अभिष्ट संख्या निकालने के लिए ऐसे भी हो सकता है, ये 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है इसमें से हम लोग माइनस तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं माइनस करेंगे, अगर हम एक भी माइनस करेंगे इसमें से तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, 5 अंकों की बड़ी संख्या। लेकिन हमें कहा गया 6 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 111 से पूर्णतः भाग लग जाए। तो मेरे पास तो इसे सोचिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो इसमें हम देखिए इसमें 100 ज़्यादा है, आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं जो ये संख्या 111 से 100 क्या है ज़्यादा है, 100 ज़्यादा। लेकिन हमें अगर मान लीजिए यहाँ पे 111 आ जाता तो ये पूर्णतः कट जाता ना, 111 यहाँ पे अगर आ जाता तो पूर्णतः कट जाता ना। तो लेकिन है तो एक ही 100, तो इसमें कितना और हमें चाहिए 11 चाहिए। तो 11 कहाँ से आएगा, तो ये 111 में से जो शेष निकलता है ना इसको माइनस करके आप लोग यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा तो वो निकल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ से ये संख्या जो आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1,11,000 जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो ये 111 से पूर्णतः विभक्त होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस सारे प्रश्नों को मैं इस टाइप के प्रश्नों को सारे को बहुत अच्छे तरीके से आगे की क्लास में भी आप लोग को, यानी कि जब मैं आप लोग को फाउंडेशन बताऊँगा वहाँ पर भी करवाऊँगा, ठीक है ना। फिर से समझने का प्रयास कर सकते हैं आप लोग, जो इसमें 100 ज़्यादा है, जब 100 ज़्यादा है तो इसमें हमें 111 चाहिए। 111 चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 और ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग डायरेक्टली आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को 86 से 95 नंबर तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। इसे नोट कर लीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग इसको बना लीजिए। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।